सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। समाजवादी पार्टी महानगर इकाई द्वारा रविवार शाम मुरादाबाद के ताजपुर में पीडीए सद्भावना सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के शीर्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर आगामी चुनावों और सामाजिक न्याय की विचारधारा को लेकर हुंकार भरी। सामाजिक न्याय और संविधान रक्षा का संकल्प महानगर उपाध्यक्ष अमजद पठान द्वारा आयोजित और महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुए इस सम्मेलन में राज्यसभा सांसद जावेद अली खान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन पूर्व पार्षद सलीम वारसी ने किया। संबोधन के दौरान वक्ताओं ने संविधान की रक्षा, सामाजिक न्याय और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया। नेताओं ने एक स्वर में कहा कि पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की विचारधारा का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को एक मंच पर लाकर उनकी आवाज को बुलंद करना है। उपस्थित जनसमूह ने लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी भाईचारे को मजबूत करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रमुख नेताओं ने आगामी राजनीतिक चुनौतियों पर भी अपने विचार रखे। जावेद अली खान राज्यसभा सांसद, उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता के मोह में भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन जनता अब जागरूक हो चुकी है। कांट विधायक कमाल अख्तर ने आगामी चुनावों में पीडीए 27 से विधायक हाजी नासिर कुरैशी ने विश्वास जताया कि वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन निश्चित। शहर से पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी ने कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद भुलाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व को मजबूती प्रदान करने का आह्वान किया। पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने आयोजकों द्वारा इस सद्भावना सम्मेलन की जमकर तारीफ की और कहा कि इसी मेहनत के साथ हमें आगे बढ़ना है। सपा जिला अध्यक्ष जगवीर सिंह यादव ने आगामी चुनावों की गंभीरता को देखते हुए कार्यकर्ताओं को दोगुनी मेहनत और सक्रियता के साथ जुटने का मंत्र दिया। कार्यक्रम संयोजक अमजद पठान ने सभी अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में पार्टी पदाधिकारी और स्थानीय जनता ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में संयोजक अमजद पठान और लालू परवेज ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर साजिद नबी खान, अतर अंसारी, शोएब हसन पाशा, फहीम मंसूरी, शहजाद खान, डॉक्टर असीम खान, मुकेश यादव, जिगरी मलिक, केसर अली कुदूसी, राजकुमार प्रजापति, फहीम मसूरी, सरवर मिर्जा, गुलजार अहमद, जुबेर असद, दुर्गा शर्मा और लाखन सिंह सैनी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। के बारे में कुछ भी कहना पड़े वो भी करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर में मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की इबादत गाहें तोड़नी पड़े वो भी करेंगे। उनके मदारिस तोड़ने पड़े वो भी करेंगे। मतलब किसी भी गलत काम से, किसी भी बुरे काम से, किसी भी नापाक काम से करने में उन्हें कोई गुरेज नहीं। ऐसे लोगों से बात करना है, ऐसे लोगों से लड़ना है। और हमारा मानना ये है कि मुरादाबाद में तो यहाँ की आबादी का जो कंपोजिशन है उसके हिसाब से हम लगातार यहाँ एमएलए एमपी के इलेक्शन जीत जाते हैं, कैंडिडेट कोई भी हो। लेकिन मुरादाबाद के अलावा दूसरे भागों में उत्तर प्रदेश के हम लोगों को अपना दायरा बढ़ाने की जरूरत है। कांट विधायक कमाल अख्तर ने आगामी चुनावों में पीडीए की ऐतिहासिक जीत का दावा किया। हम लोगों को भाईचारा सद्भावना सम्मेलन करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है। यहाँ बैठे हुए जो बुजुर्ग हैं उन्होंने अपनी आंखों से देखा होगा, जो नौजवान हैं उन्होंने किताबों के अंदर पढ़ा होगा या अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि हमारी मातृ जमीन, हमारा ये हिंदुस्तान, हमारी ये भारत माँ, ये गुलाम ने उन फिरंगियों को जिन्होंने विदेशों से आकर हमारी मातृ जमीन को गुलाम बनाने का काम किया। याद होगा आपको 1857 मेरठ के अंदर एक चिंगारी उठी। इस मुल्क में रहने वाला कोई भी हिंदुस्तानी, न वो हिंदू रहा, न कोई मुसलमान रहा, न कोई सिख रहा, सबके सब इस भारत माँ के सपूत बने और हम लोगों ने लड़कर इस हिंदुस्तान को आजाद कराने का काम हम लोगों ने किया। साथियों, मैं बात इसलिए वादी में ले जाना चाहता हूँ आप लोगों को। ये मुल्क आजाद हुआ, आजाद होने के बाद बाबा साहब का संविधान इस देश के अंदर, मुल्क के अंदर लागू हुआ और हम लोगों के बीच में सियासी नमाज
हम लोगों के बीच में वोट मांगने आने लगी कि हम आपके पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी देंगे, और हम लोग अपने पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरियों के नाम पर MP, MLA और सरकार बनाने लगे। वो लोग कहते थे कि हम आपके बच्चों की तालीम का इंतजाम करेंगे। वो सियासी जमात हम लोगों के बीच में आती थी कि वो आखिरी कोने पर बैठा गरीब आदमी जिसकी आंखों के अंदर आंसू है, वो गरीब आदमी जिसके पास रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, हम उसको खाने की रोटी और छत का इंतजाम करेंगे। विधानसभा 27 से विधायक हाजी नासिर कुरैशी ने विश्वास जताया कि वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन निश्चित है। विधानसभा 27 में इस्तकबाल करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जिस तरह से हमारे साथियों ने आपके सामने वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी और बहुत अच्छी बात कही कि अभी आपने देखा तमाम किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को लूटा और बंगाल को लूटा और समाजवादी पार्टी को हिला नहीं पाए और थोड़े तक नहीं आए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह जिस तरह से हमारे PDA के जननायक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से अकेले भारत के अंदर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, इसी तरह से हमारे समाजवादी पार्टी के और PDA के एक विधायक, एक सांसद और एक अध्यक्ष जिलों के और एक कार्यकर्ता इसी तरह से हिम्मत से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ और ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज तक इस विपक्ष के दौर में 4.5 साल बीत गए और हम लोगों ने हिम्मत से कार्यकर्ताओं ने और तमाम जिम्मेदार साथियों ने PDA की लड़ाई लड़ने का, जनता की लड़ाई लड़ने का काम किया है। इंशाअल्लाह इसी तरह से लड़ाई लड़ते रहेंगे। शहर से पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी ने कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद भुलाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व को मजबूती प्रदान करने का आह्वान किया। बधाई के हकदार है और सभी कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के मंच पर सम्मानित मंच बातें तो बहुत होती है, बहुत से भाषण भी होते हैं, बड़ी बड़ी रचनात्मक बातें भी होती है। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, अगर PDA से और समाजवादी पार्टी से और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लड़ना भी मोहब्बत है तो अपने मोहल्ले में अपने खुद को मजबूत रहा जाए और अपने अभ्यास से और अपने व्यवहार से जो लोग हमसे नाराज हैं उन्हें राजी करा जाए तो जब हम हमें से बहुत कामयाबी मिलेगी। और ये नहीं कि साहब बिहार विधानसभा से हो या खान विधानसभा से हो, जहाँ जहाँ भी लोग हैं हर जगह समाजवादी पार्टी के लिए काम करें। और ये मोहब्बत और अखलाक ऐसी चीज है, लोग बहुत से लोग मोहल्ले में भी नाराज होते हैं और गाँव में भी नाराज होते हैं, बहुत लोग बूथ कमजोर होते हैं। जब पार्टी में कोई बात आती है तो ये पूछा जाता है कि तुम्हारे वोट पे कितने वोट देते हैं, तो एक एक कार्यकर्ता का ये हाथ करता आगे अपना वोट जिताने में मेहनत से लगे और उसकी वाहवाही हो और उसे सम्मान मिला। पूर्व सांसद डॉक्टर SD हसन ने आयोजकों द्वारा इस सद्भावना सम्मेलन की जमकर तारीफ की और कहा कि इसी मेहनत के साथ हमें आगे बढ़ना है। सपा जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने आगामी चुनावों की गंभीरता को देखते हुए कार्यकर्ताओं को दोगुनी मेहनत और सक्रियता के साथ जुटने का मंत्र दिया। कार्यक्रम संयोजक अमजद पठान ने सभी अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में पार्टी पदाधिकारी और स्थानीय जनता ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में संयोजक अमजद पठान और लालू परवेज ने सभी का आभार व्यक्त किया। मैंने अपने बड़ों से सीखा है कि काम कोई छोटा नहीं होता। आज अगर मैं महानगर अध्यक्ष की कमेटी में महानगर उपाध्यक्ष के पद पर हूँ तो भले ही लोगों की नजर में छोटा पद हो, लेकिन इस पद से पहले मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जो कि मैं समाजवादी पार्टी में रहता